ओम शांति। आज की बाबा की 21 तारीख की वाणी है। बाबा ने आज हम बच्चों को बताया कि बच्चे इस समय हम बच्चों को सच्चे परवाने बनना है। माना शिव जो एक क्षमा के रूप में हम बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, शिव बाबा पर पूरा बलिहार जाना है। जो सच्चे परवाने होते हैं वो एक धक से बलिहार जाने वाले होते हैं। माना ये नहीं कि कभी निश्चय कभी संशय, माना दृढ़ निश्चय में पक्के रहने वाले बच्चे। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे। आज बाबा ने विशेष रूप से बच्चों को मधुबन घर की याद दिलाई। तो बाबा ने बच्चों को कहा मधुबन के मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे जो सतयुग में है वो नेचुरल ब्यूटी है, आत्मा भी सुंदर है और बाबा कहते हैं शरीर भी नेचुरल ब्यूटीफुल है और खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न है रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी। रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है फिदा होने वाले परवाने, उनकी निशानी पहली है क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते हैं और याद करते हैं। माना शिव बाबा का जो एक्चुअल रूप है उसी रूप में हमें बाबा को याद करना है, कोई देहधारी के आधार से नहीं। कई बार बच्चे सोचते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा याद करें, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे ब्रह्मा बाबा एक माध्यम है, उनके अनुसार हमें उनको कॉपी करते हुए चलना है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है। सेकंड है निशानी फिदा होना, माना बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरी निशानी है फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। कौन सी क्षमा? शिव क्षमा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। अब ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह क्षमा भी है। नाम तो ढेर के ढेर रखे हैं ना। माना परमात्मा को भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। जिस प्रकार हम देखेंगे दीपावली पर क्या होता है, अनेक जो आते हैं वो पूरे मच्छर क्या करते हैं, फिदा हो जाते हैं। तो उसमें भी खास दीपमाला होती है तो बत्तियां तो बहुत जलती है ना, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। बाबा ने कहा फिर ऐसी आत्मा जन्म लेते लेते फिर नीचे आते आते इम्प्योर हो जाती है। तो आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है। उसको फिर शरीर भी गोल्डन एज ही मिलता है सतयुग में, इसलिए क्या कहा जाता है, कंचन काया। और जब दुनिया भी पुरानी होती है तो शरीर भी पुराना होता जाता है। बाबा ने कहा बच्चे तो इस समय शिव बाबा सुप्रीम पावरफुल सोल, मोस्ट ब्यूटीफुल सोल है ना।
वही हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा कहकर याद करते, तो वह निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं कि आजकल जो खूबसूरत होते हैं उनकी आत्मा पवित्र है, नहीं, बल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में तो कितने खूबसूरत बनते हैं, जानते हो, ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ के तो है हेल के खूबसूरत। बाबा कहते हैं यहाँ तो क्या है, बनावटी खूबसूरती है ना, माना बाहर से इतना मेकअप करते हैं तब सुंदर लगते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होगी। अब मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, तो बच्चों को ही समझाया जाता है कि ये तो है नर्क की खूबसूरती। जैसे दिखाते हैं ना कि रावण की लंका क्या थी, बहुत चमक धमक वाली थी, लेकिन सभी क्या रहते, दुखी रहते थे। तो बाबा कहते इस समय की बातें हैं ना कि दुनिया के ग्लैमर को देखकर मनुष्य आकर्षित होते हैं, लेकिन वास्तव में तो इस दुनिया में क्या है, दुख ही दुख है। तो हम तो अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं, 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। बाबा कहते सतयुग में केवल मनुष्य ही नहीं, पूरी दुनिया भी खूबसूरत बन जाती है। सतयुग नई दुनिया में तो थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वह बनने के लिए तुम अभी पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है तो परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तो तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो ना, क्या महिमा गाते हो, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। बाप फिर बच्चों की भी महिमा करते हैं कि बच्चे मैं तुमको ऐसा बनाता हूं जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो, सतयुग के भी मालिक और ब्रह्मांड के भी मालिक बन जाते हो। बाबा कहते बच्चे मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पार्ट बजाता हूँ ये और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे तो जानते हो ना कैसे हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। यह भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। उन्हों के वर्ण नहीं होते हैं, उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियंस ही चले आते हैं, हाँ उनमें भी सतो रजो तमो तो में तो आते हैं ना। बाकी ये वर्ण तो तुम्हारे लिए है, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि बच्चे जो सतयुग की आत्मा है वही अलग अलग वर्णों से पास होकर नीचे कलयुग में आती है, सतो रजो तमो अवस्था को पास करती है। तो ये सृष्टि का चक्र बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं कि मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। भल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि कब आते हैं, है ना। बाबा ने कहा बच्चे हर साल शिवरात्रि मनाएंगे, व्रत भी रखते हैं, लेकिन यही नहीं पता कि परमात्मा ने कब अपना कार्य किया, कब आए, आकर के क्या किया। तो उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूं। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बन गए हो ना, तो इस समय फिर सारी दुनिया भी तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि का चक्र है,
जो फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद अब फिर से सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में हुबहू कल्प पहले माफिक प्रवेश किया है ना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस समय साधारण तन में आता हूं ना। तो यही हम बच्चों की परीक्षा होती है कि साधारण वेश में भी हम अपने पिता को पहचानते हैं या नहीं पहचानते। इसलिए गायन किया है कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई पहचानते हैं। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग ना। जैसे किसी को एक लक्ष्य होता है कि मुझे बैरिस्टर बनना है, तो बस रात दिन वही योग लगा रहता है ना। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को तो याद करते हैं ना। अब उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। बाबा हम बच्चों को बताते हैं ना कि बच्चे जैसे लौकिक में होता है, टीचर को अलग याद करते हैं, पिता को अलग याद करते हैं, तो भी बैरिस्टर के साथ भी बुद्धि योग रहता है। आत्मा ही तो पढ़ती है ना, चाहे लौकिक पढ़ाई चाहे अलौकिक, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा ही शरीर के द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। तो अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के लिए संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प तो देह के अभिमानी रहे। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। तो अभी हम विश्व के मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परम आत्मा है ना। वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। ये भी तो दिखाते हैं कि सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय का यादगार है कि शिव बाबा सागर है और आकर हमें ज्ञान के रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। अब ये यादगार हैं भक्ति मार्ग के, भक्ति मार्ग की बातें हैं। तो बाप को रेफर करना पड़ता है ना कि क्या क्या भक्ति में वास्तविकता है, कितनी सच्चाई है। तो उसके आधार पर बाबा बच्चों को क्लियर करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे ये हैं अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो। बाबा ने कहा इनके आधार पर अनेक जन्म तुम्हारा भाग्य ऊंचा बढ़ता जाता है और तुम बच्चे बहुत साहूकार बनते जाते हो। और फिर हीरे जवाहरात भी तुमको बहुत मिलते हैं। और ये एक एक रत्न लाखों रुपए का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे और अभी तो सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है ना। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्मा और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहां चुरपुर कुछ भी नहीं होती, इसलिए उसको कहते हैं ना शांति धाम, माना कंप्लीट साइलेंस। तो यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहां तो घर है, वहां विश्राम पाते हैं। तो अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। बाकी दुनिया तो कहाँ है, सभी इस समय माया के वश हैं, तो कहेंगे कलयुग में है। बाप ही बैठ समझाते हैं ना। भक्ति मार्ग में तो खर्चा भी बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना देते हैं। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, कोई देवी देवताओं के शरीर इतने बड़े नहीं होते लेकिन बुद्धि विशाल होती है। तो बाबा कहते हैं इतने बड़े बड़े चित्र बनाते, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो कृष्ण का चित्र तो घर में भी तो रख सकते हैं। बाबा कहते हैं भावना है तो अगर भावना से मन से भगवान को याद करना है तो घर में भी कर सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र भी होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते। तो ये तो है भक्ति मार्ग। सतयुग में तो ये मंदिर आदि होते नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं वहां हर एक आत्मा में इतनी दिव्यता होती है तो घर घर ही मंदिर के समान बन जाता। वहां है ही पूज्य और कलयुग में है पुजारी।
तो तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। कई बार बच्चे होते हैं ना कि शरीर में कोई बीमारी आदि होती है तो परेशान हो जाते हैं कि बाबा क्या करें, शरीर में ये परेशानी, इससे अच्छा तो शरीर छूट जाए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे लास्ट शरीर के द्वारा ही तो तुम्हें पुरुषार्थ करना है। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे कभी भी ऐसा हिम्मत नहीं हारनी, ऐसा नहीं सोचना। तो ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर भी मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको हो ना। ऐसे तो नहीं कहते कृष्ण से खाऊं, लेकिन क्या कहते, तुम ही संग खाऊं। तो बाप को याद करते हो कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं ना। तो कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे कि हम सब किसके बालक हैं? शिव बाबा के। तो सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर के द्वारा ही कहती है कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो तुम कहते ही हो बाप दादा। तो जैसे कि घर हो गया ना, बाप दादा है और बच्चे भी हैं। तो ये ब्रह्मा तो है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करते हैं। इनको कहते हैं तुम मेरे हो। तो ये है मुख वंशावली। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना कि मुख के द्वारा किसी को अपने साथ माना कनेक्ट करते हैं। जैसे कह देते ये मेरी मुंह बोली बहन है। तो ऐसे बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम भी मेरे सभी मुख वंशावली बच्चे हो। जैसे स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, तो वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुक वंशावली बच्चे पैदा होते। तो ये रस्म कहाँ से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया है ना। किनको? ब्रह्मा बाबा को। फिर इनके द्वारा मैं तुमको भी अडॉप्ट करता हूं। तुम मेरे बच्चे हो, परंतु ये है मेल। तो तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया, तो उनको माता का टाइटल मिला। सरस्वती नदी भी कहते हैं ना, तो ये नदी माता हुई ना। बाप तो सागर है, तो ये ब्रह्मा भी, यह भी तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला भी लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता ही नहीं। अब वह है नदियों का मेला और ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है ना। मधुबन में जब सब बच्चे बाबा से मिलने जाते हैं तो क्या कहेंगे कि आत्मा परमात्मा का मेला है ना। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ। हुसैन क्यों कहा? क्योंकि सभी अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप से परमात्मा को याद करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे मैंने भी क्या किया, ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, तो मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। ये ड्रामा में नोंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है और इसकी आयु कितनी है? 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से ही फिर हद की फिल्में बना देते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जो सतयुग है बीत गया, अब फिर से आएगा। प्रेजेंट और फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। फिर जब बाबा कहते हैं बच्चे वो सतयुग भी बीत जाएगा तो फिर से उसको पास्ट कहेंगे। तो पास्ट होने में कितना समय लग गया ना। नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ? 5000 वर्ष। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग धरती पर था, सतयुग भी बीत गया तो कितने वर्ष हो गए? 5000 वर्ष। तो तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो ना, हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तो तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम और सुख धाम का वर्षा मिलता है।
बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो बाकी सब तो विनाश होना ही है। अब वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं कि हमको सदगति में ले जाओ, क्योंकि इस समय सभी मनुष्य जब दुर्गति में होते हैं तो किसको बुलाते हैं? परमात्मा को, कि अब हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। क्योंकि जब चारों तरफ दुख बढ़ता है तो मनुष्य को क्या आता है? वैराग्य। तो सोचते हैं कि जल्दी शरीर भी छूटे। तो कहते हैं कि परमात्मा हमको ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसीलिए जाते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, परंतु वह गुरु तो शरीर छुड़ाकर साथ में तो नहीं ले जा सकते हैं। पतित पावन तो है ही एक बाप, क्योंकि एक बाबा ही आते हैं और बच्चों को पावन बनाकर साथ में घर लेकर जाते हैं। तो बाप जब आते हैं तो पावन तो जरूर बनना पड़े ना। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। महाकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा सब बच्चों को वापस घर ले जाते हैं, तो सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। यह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं ना। अब ये तो छीछी शरीर है, इसलिए तो इसके बंधन से छूटना चाहते हैं। क्योंकि मनुष्य देखो आजकल शरीर के लिए कितना कुछ करते हैं, फिर भी शरीर में अनेक प्रकार के दुख बीमारियां, तो इसलिए सोचते हैं कि जल्दी शरीर छूटे। समझते कि कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको तो इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब थोड़े समय का है, ये जीवन है, तो इसमें क्या करना है? पुरुषार्थ करना है, सेवा करनी है। फिर बाबा हम बच्चों को इन बंधनों से छुड़ाकर दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। फिर दुख धाम में कैसे आते हैं ये भी तो तुम जानते हो ना। बाबा ही तो आते हैं शाम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर तो हमेशा ओबीडियंट होता है। सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर, पढ़ा कर, फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंचा बनाते हैं। तो ये बाप भी कहते हैं कि मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व के भी मालिक हो तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी तो डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है, और मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप की पूजा होती है। बाबा कहते हैं ना तुम बच्चों की तो आत्मा रूप में, सालिग्राम के रूप में पूजा होती है, देवी देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। बाबा कहते बच्चे मैं तो राजा बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, और ऐसे बाप को फिर तुम भूल क्यों जाते हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप, फिर दादा, तो अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि देव एडम। क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती है ना, इसलिए ब्रह्मा को क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। क्योंकि सभी अलग अलग धर्मों के भी वो कौन है? शुरुआत किसके द्वारा हुई? ब्रह्मा के द्वारा हुई, तो पिता कहलाए ना सभी धर्मों के। तो शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंचा बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर भी तुम उनको भूलते क्यों हो? भूलेंगे तो फिर पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। इस याद से ही तो खाद निकलेगी। बाबा कहते बच्चे जितना योग करते रहेंगे आत्मा के अंदर की सारी खाद निकलती जाएगी, सब बुराइयां निकलती जाएंगी, पाप का बोझ हल्का होता रहेगा। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे,
देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है। ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो ना। बाबा कहते बच्चे अनेक जन्म तो तुम अपनी मत पर चलते आए। बाबा कहते हैं बच्चे ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। तो पारलौकिक बाप भी कहते हैं बच्चे मैं पावन बनाने आया हूं तो अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गंवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गंवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हें हसीन सुंदर बनाने आया हूं, फिर तुम काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा ही हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है, माना पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर भी बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे शरीर छोड़ने की चिंता नहीं करनी है, लेकिन पुरुषार्थ करने का हमें जितना समय मिल रहा है उतना जल्दी जल्दी बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करना है। तो ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। कौन सी कमाई? अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। सेकंड पॉइंट है कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्माभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है, याद से पुरानी खाद निकालनी है। वरदान बाबा ने दिया, कलयुगी दुनिया की दुख अशांति का नजारा देखते हुए भी, कलयुगी दुनिया की दुख अशांति का नजारा देखते हुए भी सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। बाबा कहते हैं ना बच्चे तुम बच्चों की चढ़ती कला का ये समय है, इसलिए तुम्हें हर बात में क्या होना है? आगे बढ़ना है, कल्याण ही होना है। दुनिया के लिए ये हाहाकार है, लेकिन आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। बाबा ने कहा ना बच्चे, बाप ने पहले से ही बच्चों को तैयार किया हुआ है। बाबा शक्ति देते जा रहे हैं और हर पेपर को बच्चों को पास करते जाना है। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो ना। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखो। बाबा कहते उस आत्मा को दुआएं देते रहो, है ना, योग के द्वारा उनको साकाश देते रहो, लेकिन अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाना है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को पहले ही बता दिया है कि बच्चे ये पेपर तो आने ही हैं। अब तो दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं ना, कलयुग का अंतिम समय है। तो जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा भी साक्षी होकर देखते हैं, वह सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन बाबा ने दिया, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ साथ वृत्ति से भी सेवा करो। कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ साथ वृत्ति से भी सेवा करो। बाबा कहते हैं आप बच्चे किसी भी स्थान पर, कैसे भी एनवायरनमेंट में ज्ञान का, बाबा कहते हैं बच्चे आप तैयारी करना चाहते हो, वहां देना चाहते हो, तो पहले बाबा कहते हैं केवल वाणी से ज्ञान नहीं देना है, साथ साथ वृत्ति से भी सेवा करनी है। अच्छा, अभी हम बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया।
मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को और विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन भी आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर्स की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा से हमें शक्तियां लेकर पूरे विश्व में फैलानी है और अनुभव करना है कि सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं और पूरे दिन में बार बार 5 स्वरूप का भी अभ्यास हमें करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।